वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम जैसा कि कल वीडियो में आप सबको बताए थे, सभी छात्रों छात्राओं को बताए थे कि मैं वीडियो जल्द ही यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और आप सबके लिए, क्योंकि आप सबका बोर्ड एग्जाम है इसलिए। और बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथ में, आज मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चन को रिवीजन कराऊंगा, उस क्वेश्चन को बताऊंगा। आप प्रैक्टिकली घर पे एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि आप सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सको, आप पढ़ सको, समझ सको। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत करना। इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन 100% करना ही करना है। जैसा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके सिलेबस में है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% पूछ जाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को आप और हम सब जानते हैं कि इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हो? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में हम इरेशनल या फिर आप इरेशनल नंबर बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो प्रूफ दैट यानी कि ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये एग्जाम में ऐसे पूछेगा, 100% श्योर है। इसी प्रकार इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है। कुछ लड़के बोलेंगे सर ये तो कंसेप्ट मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या मैं प्रूफ कर लूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। और आपके सामने देखिए मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहा हूँ। ऐसे हम इरेज करेंगे, एक रुमाल से इरेज करेंगे, जैसे भी हो, फर्स्ट क्लास। जो भी मिटाने की सुविधा है इसे इरेज कर रहे हैं। और इसके जगह पे √3 के जगह पे बस एक्सचेंज करके हम दिख रहे हैं 4 + √2। 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है। तो आप सब बने रहिए और देखिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। और ये सोच और समझ के पढ़ना है कि एग्जाम में तो फिक्स ही क्वेश्चन आने वाला है। 2 नंबर तो फिक्स आपको मिलने ही वाला है, पूरा का पूरा 2 नंबर, कहीं मिस नहीं होने वाला है। आइए सबसे पहले आप सब लिखिएगा सॉल्यूशन, हल, या कुछ बच्चे सॉल्व लिखेंगे, जैसा भी लिखना है लिख देना। इसको पूछा है तो इससे लिखिएगा संख्या या फिर माना लिखिएगा, माना 4 + √2 एक। आप मानिए, अगर दिया है इरेशनल नंबर तो मानना है रेशनल नंबर, अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो मानना होगा वही परिमेय संख्या। तो माना 4 + 2 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब 4 + √2 को परिमेय संख्या के बराबर दर्शा देंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q एक पूर्णांक हो और Q ≠ 0। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश भले 0 हो जाए लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो रहा है तो इसके मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल एक गलत हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के फॉर्म में हो। अब देखो ये हो गया एक रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। ऐसे क्यों? क्योंकि माने है कि 4 + √2 एक परिमेय संख्या, और जैसे ही परिमेय माने है तो इसको हम एक रेशनल नंबर के बराबर दर्शा देंगे। अब हम सबसे आसान और कंसेप्ट हम लगाएंगे कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ज्यादा नहीं करना है। एग्जामिनर ज्यादा कंसेप्ट को नहीं देखेंगे, बस वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट लिखी गई बातों को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप शॉर्ट में लगाइए, 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। मैं लगाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना और आराम से फर्स्ट क्लास एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा 4 + √2 का वर्ग इक्वल P/Q का वर्ग
पी अपॉन क्यू का वर्ग। इसका हम करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 2 का स्क्वायर। दुनिया में किसी भी रूट का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो फिर वो रूट से वैल्यू बाहर चली जाती है, वही संख्या हो जाता है 2 प्लस 2 4 हो जाएगा 8, रूट 2 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी अपॉन क्यू स्क्वायर। और 16 में आप 2 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 18 प्लस 8 रूट में हो जाएगा 2 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये नहीं कि आप 18 प्लस 8 रूट 2 को ऐड कर देंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। 18 प्लस 8 रूट 2 को कल ऐड करेंगे जब इसके साथ भी अगर रूट का 2 होता, सेम नंबर होते तो ऐड कर सकते थे, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं है, ऐड नहीं करेंगे। अब ये प्लस का है, भेजेंगे उधर माइनस का कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 रूट 2 इक्वल, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 18। इसी प्रकार इन सब के नीचे आप लगा सकते हो डिनोमिनेटर से, रूट 2 इक्वल, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे पे हो जाएगा 18 क्यू स्क्वायर अपॉन हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 8 क्यू स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये संख्या जो है अंश बटा हर के रूप में तो है, लेकिन ये अंश बटा हर के रूप में बिल्कुल ही नहीं है। तो लिख सकते हैं कि परिमेय नॉट इक्वल पूर्णांक, यहाँ लिख देंगे परिमेय नॉट इक्वल पूर्णांक, परिमेय नॉट इक्वल पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक के बराबर नहीं है। अतः आप सब यहाँ से देख लीजिए, रीजन यहाँ लिख दीजिएगा। अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है, अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि प्राप्त होता है कि इस संख्या को लिखना है, यहाँ ध्यान से देखना, पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 4 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये चीजें आपको तो याद करना पड़ेगा, कंपल्सरी रूप से आप इसे याद करेंगे, बिना याद कर रही कि ये होगा नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। इससे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, हेंस। और एक चीज और जान लीजिए कि आप यहां से यहां तक लिखने के बाद आप यहाँ पे भी करके ये कंसेप्ट लिख कर लिख दीजिएगा, फिर भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा फिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैं बोला कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सब 2025 एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 में। और इस क्वेश्चन को रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भले आए या ना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछ जाएंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए जो दिख रहा है कितने नंबर का है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूरा, ये भी क्वेश्चन जो दिख रहा है ये भी 4 नंबर का है, दोनों ही क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो बिना समय वेस्ट किए आपको सॉल्व करना है। जब भी बोले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो कि यदि दिया है कि द्विघात बहुपद p-1 स्क्वायर प्लस px+1 का एक शून्यक, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक शून्यक जो होता है 2 तो शून्यक फैक्टर करने के बाद 2 तो शून्यक मिलता है, एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में दिया, शून्यक माइनस का 3 है, तो p का मान बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम थोड़ा सा सॉल्यूशन इधर करेंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा उधर का एक और क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसी ब्लैक बोर्ड पे भी। तो देखिए यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद इतना दिया है तो यहाँ लिखिएगा बहुपद, जो बहुपद दिया रहता है उसको लिख लेंगे बहुपद p-1x² प्लस px+1 का एक शून्यक। अगर शून्यक दिया है तो यहाँ लिखेंगे माना शून्यक बराबर, यानी शून्य को लिखेंगे x से, x बराबर दिया है -3। और ये क्वेश्चन दिया तो इसको लिखेंगे p-1x² प्लस px+1 लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए।
और जैसे ही शून्य के लिखेंगे p माइनस 1x² प्लस px+1 बराबर 0। शून्य का मतलब होता है शून्य। और पुट द वैल्यू x इक्वल -3 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा p माइनस 1, x के जगह पे आप पुट करेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे p ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। ये हो जाएगा p माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9 प्लस ये p में अगर -3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इस नंबर से इस दोनों में मल्टीप्लाई होता है बाबू, तो हो जाएगा p में अगर 9 से करेंगे हो जाएगा 9p, फिर 9 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 प्लस माइनस मिल के हो जाएगा -3 में गुणा करेंगे माइनस और प्लस मिल के माइनस हो जाएंगे 3p प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान से देखिए लिखेंगे 9p, इस p वाले को इसके पास लिखेंगे और 9 ये माइनस का और एक प्लस का, तो बड़े अंक के सामने सिंबल माइनस का, छोटे अंक के सामने प्लस का, तो माइनस प्लस मिल के घटता तो है लेकिन सिंबल माइनस का आएगा, तो बचेगा माइनस का 8 इक्वल 0। 9p में से अगर हम 3p माइनस करेंगे तो बचेगा 6p और ये माइनस का 8 है, अगर ये जाएगा तो इधर हो जाएगा, उधर इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर। आप सब मेरे तरह शॉर्ट तरीके से मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा पक्षांतर करने पर। ये हो जाएगा 6p इक्वल 0 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, तो p इक्वल 8 अपॉन हो जाएगा 6। ये मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा, हो जाएगा डिवीजन में, अगर डिवीजन में होता चला जाता तो मल्टीप्लाई में। अब ये दोनों नंबर किसी एक से कट जाएंगे, 2 4 जा 1 और 2 3 जा 6। ये रहा आपका p का वैल्यू, ये हो गया p का आंसर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना, अगर पता ना हो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा तो आप मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखिए और इसको चेक करना चाहते हैं कि अगर ये हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो इस p का मान इसमें पुट कीजिएगा। इसमें पुट करने के बाद देखिएगा ये अपने आप 0 के बराबर चला आएगा, इसलिए अगर 0 नहीं आ रहा तो, अगर ये 0 नहीं है तो समझ लीजिए आंसर गलत है, अगर 0 आ रहा है तो आंसर क्या है, परफेक्ट चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी, क्वेश्चन दिया है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। पहले नंबर आप सब इतना जान लो कि अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, पहले नंबर अद्वितीय हल के लिए फार्मूला है अद्वितीय हल। अब अनेक हल के लिए फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये होता है अनेक हल होने के लिए। कोई हल होने के लिए फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अनेक हल होने के लिए ये अद्वितीय हल होने का सूत्र है, ये कोई हल नहीं है उसका सूत्र है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने का ये सूत्र होता है। इन तीनों में से हम एक सूत्र को पुट करेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 जो इस इक्वेशन में दिया है। दो ठो समीकरण दिया है, उसको हल करने के पहले यहाँ लिखना सॉल्व, और सॉल्व करने के साथ इक्वेशन को लिखना। ये हो जाएगा 4x प्लस py इक्वल हो जाएगा 8 py, सॉरी ये प्लस का है तो प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 0। इक्वेशन इसको बना लीजिएगा फर्स्ट। फिर इसी प्रकार सिमिलरली इसमें होता बना दीजिएगा कि 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो ठो इक्वेशन बनाएंगे, a1 वाला और a2 वाला, दो ठो इक्वेशन बनाएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। a2x प्लस b2y प्लस t2 बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 के साथ तुलना करने पर तो यहाँ पे x से x कैंसल, काटते नहीं हो जाता है। a1 का मान हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a1 बराबर 4 कामा b1 बराबर हो जाएगा p, क्योंकि y से y खत्म। c1 का मान 8, t1 बराबर 8। फिर फॉर कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन सेकेंड एंड फोर को देखो।
A2 का मान है 2, यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 2, फिर का मान B1 और ये हो जाएगा B2। सो B2 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखो B2 जो दिख रहा है वो 2 के बराबर, इसका भी वैल्यू 2। फिर इसी प्रकार C2 है, C2 का भी वैल्यू है 2। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे, बोल रहा है कि युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो तुरंत अद्वितीय हल का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे लिख देना, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल। A1 का मान क्या है 4, A2 का मान क्या है 2, B1 का मान क्या है P, B2 का मान क्या है 2, नॉट इक्वल। अभी देखो 2 का टेबल याद है, तो 2 4 जा 2 2 जा 4, नॉट इक्वल, ये हो जाएगा P अपॉन 2। अभी आप पढ़े हो कि अगर ये डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ देख लीजिए, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी कि नॉट इक्वल P, तो दिस इंप्लाई जो P होगा वो P का वैल्यू 4, नॉट इक्वल P, ये रहा आंसर। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछेंगे और आपको हल करके आना है, 4 नंबर पूरा फुल लेकर आना होगा, काटना नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फर्स्ट क्लास स्टडी करो। मैं आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार सुन कर जाओ, वीडियो को मिस मत करना। इस टाइप के क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए और 2026 में जो आने वाला है, इसी चैनल पे आपको इम्प्रूव करवा दी जाएगी, अपलोड करवा दी जाएगी, और आप चैनल पे बनते हुए, ठंडी के आनंद लेते हुए, इस सीजन का आनंद लेते हुए वीडियो को देखना और एग्जाम के लिए एकदम प्रिपरेशन बढ़िया से कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम का प्रिपरेशन कब से करना है, टालने की आदत नहीं। आप सब इस चैनल पर बने रहो और अब इस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा, और मैं इस टाइप के क्वेश्चन और जो बोर्ड में आने वाला है क्वेश्चन वो पढ़ा के रहूंगा। अभी तो ये मैथ का है, मैथ का लॉन्ग वीडियो भी आपके पास आएगा, शॉर्ट वीडियो भी आएगा, मोस्ट क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, दीर्घ उत्तर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, साइंस भी इस चैनल पे अपलोड कराया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।